हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज में। यूडाइस प्लस पोर्टल पर आप सभी को स्टूडेंट डाटा कंप्लीट करना है क्योंकि इसकी लास्ट डेट नजदीक है। आपने स्टूडेंट प्रमोशन कंप्लीट कर लिया है, उसे फाइनलाइज करने के बाद ही आपको स्टूडेंट का डाटा फिल करना है, जो कि जनरल प्रोफाइल, फैसिलिटी प्रोफाइल एंड एनरोलमेंट प्रोफाइल होता है, जिसे हम जीपीईपी एफपी कहते हैं। तो आप सभी को ये डाटा किस प्रकार कंप्लीट करना है, आइए स्टेप बाय स्टेप जानते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे यूडाइस प्लस पोर्टल पर स्टूडेंट मॉड्यूल में लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपके पास ऑप्शन आएगा करंट एकेडमिक ईयर 2025-26, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपको स्कूल का डैशबोर्ड मिलेगा। इसको आपको थोड़ा सा जिस भी क्लास के बच्चे का आपको यहाँ पे जीपीपी एफपी कंप्लीट करना है, उस क्लास के सामने आपको यहाँ पे बॉयज गर्ल्स के नंबर मिल रहे हैं। देन यहाँ पे राइट हैंड साइड में एक ड्रॉप डाउन मेन्यू है, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे व्यू एंड मैनेज का ऑप्शन मिलेगा एक्शन बटन के नीचे, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे इस क्लास में अध्ययनरत जितने भी विद्यार्थी हैं उनका डाटा आपके सामने यहाँ पे शो हो जाएगा। अब जिस स्टूडेंट का डाटा आपने यहाँ पे कंप्लीट नहीं किया है उस स्टूडेंट के सामने आपको नॉट स्टार्टेड मिलेगा, एंड जिस स्टूडेंट का डाटा आपने कंप्लीट कर लिया है, सारा सबमिट कर दिया है, उसके आगे आपको कंप्लीटेड यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा जो कि एंट्री स्टेटस के नीचे मिलेगा। एंड जो बच्चा आपने इंपोर्ट किया है उस इंपोर्ट वाले बच्चे के सामने भी आपको इंपोर्टेड लिखा में आएगा। आप यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है यहाँ पे इंपोर्टेड बच्चे के सामने। अब जिस भी स्टूडेंट को आपको जीपीईपी ऐप पे कंप्लीट करना है उसके आपको सिंपल यहाँ पे जनरल प्रोफाइल पे क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पे जनरल प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे सबसे पहले आपको स्टूडेंट का नेम मिलेगा, जेंडर मिलेगा, डेट ऑफ बर्थ मिलेगी, स्टूडेंट कोड मिलेगा, मदर्स नेम। यहाँ पे आप देख सकते हैं मदर नेम में आप यहाँ पे करेक्शन कर सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। जैसे आप इसको टैब बटन आगे क्लिक करते जाएंगे राइट का टिक इस पे होता जाएगा। फादर नेम में करेक्शन है तो वो भी कर सकते हैं। अगर मदर एंड फादर की जगह कोई नहीं है तो आप यहाँ पे गार्जियन नेम भी फिल कर सकते हैं। जैसे इस बच्चे का आधार ऑथेंटिक है तो आपको यहाँ पे बच्चे के आधार में कोई करेक्शन नहीं कर पाएंगे। अगर ऑथेंटिकेशन नहीं है तो यहाँ पे चेकबॉक्स का ऑप्शन मिला रहता है, इस पे आप जैसे क्लिक करेंगे इसकी डिटेल यहाँ पे हमारे सामने ओपन हो जाती है। बट इसका स्टूडेंट का आधार जनरेटेड है, अपारा आईडी जनरेटेड है, तो वापस संशोधन पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं एड्रेस आ गया है, पिन कोड आ गया है, मोबाइल नंबर आ गए हैं। जो भी इंफॉर्मेशन आप चाहें यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे आप टैब बटन पे क्लिक करेंगे या मोबाइल में क्लिक कर रहे हैं तो सबसे पहले आपके सामने ये डिटेल्स आ जाएगी। तो इस तरह आप यहाँ सारी चीजें कंप्लीट कर सकते हैं। कॉन्टेक्ट ईमेल आईडी अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, मैंडेटरी नहीं है। इसके बाद मदर टंग ऑफ स्टूडेंट ऑप्शन मिल जाएगा आपको, हिंदी है क्या है यहाँ पे आपको उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना है। सोशल कैटेगरी जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी। स्टूडेंट जो है वो जनरल का है, एससी का है, एसटी का है या ओबीसी का, उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना है। माइनॉरिटी ग्रुप से बिलोंग करता है या नहीं करता है, यहाँ पे अगर नहीं करता है तो एनए कर दीजिए, करता होगा तो आपके सामने ऑल ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। वेदर बीपीएल बेनिफिशियरी, यहाँ पे यस या नो में आपको क्लिक करना है कि बच्चा बीपीएल का बेनिफिशियरी है। यस है तो यस, नो है तो नो। वेदर बिलोंग्स टू ईडब्ल्यूएस डिसएडवांटेजेस ग्रुप, तो आपको यस करना है, अदरवाइज नो। क्या ईडब्ल्यूएस से रिलेटेड है? वेदर सीडब्ल्यूएसएन, क्या सीडब्ल्यूएसएन कैटेगरी से है, मतलब जो बच्चे थोड़े से मतलब आप बोल लीजिए उनको थोड़े से विकलांग रहते हैं, हल्की सी दृष्टि बाधित या कोई और अदर चीज से, तो उनके लिए सीडब्ल्यूएसएन वर्ड यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे अगर वो नो है तो नो करिए आप। इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद हमें एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे, वेदर द स्टूडेंट इज इंडियन नेशनल, हाँ क्या वो इंडियन नेशनल है, तो आपको यस करना है। सभी को यहाँ पे यस ही रखना देना है। इज दिस स्टूडेंट आइडेंटिफाई एज आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन इन करंट ऑफ प्रीवियस ईयर, क्या बच्चे की पहचान पिछले या बाहरी वर्षों में जो भी है बाहरी बच्चे के रूप में हुई है पिछले वर्षों में या करंट ईयर में, तो उसके अकॉर्डिंग आपको यस या नो करना है। देन यहाँ पे ब्लड ग्रुप का ऑप्शन आएगा, तो ब्लड ग्रुप अगर आपको पता है बच्चे का तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। अगर नहीं पता है तो यहाँ पे एक ऑप्शन अलग से मेंशन किया हुआ है, अंडर इन्वेस्टिगेशन रिजल्ट विल बी अपडेटेड सून, तो आपको यहाँ पे ये ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, देन इसको कंप्लीट कर सकते हैं। अभी यहाँ पे हमें पता है तो हम इस डिटेल को सिंपल यहाँ से सेव कर देंगे। सेव बटन पे जैसे क्लिक करेंगे स्टूडेंट की जनरल प्रोफाइल हमारे सामने यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। जनरल डाटा अपडेटेड सक्सेसफुली, इसको क्लोज कर देंगे सिंपल। देन नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद उस स्टूडेंट की डिटेल्स हमारे सामने ऊपर ओपन हो जाएगी। इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो एडमिशन नंबर इन प्रेजेंट स्कूल वो आ जाएगा, कौन सा एडमिशन नंबर है बच्चे का, एडमिशन डेट आ जाएगी, क्लास सेक्शन रोल नंबर यहाँ आप डाल सकते हैं, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन किस मीडियम में बच्चा इंस्ट्रक्शन देते हैं आप बच्चे को तो वो आप यहाँ पे दे सकते हैं, हिंदी में, संस्कृत में, इंग्लिश में। लैंग्वेजेस ग्रुप स्टडीड बाय द स्टूडेंट, कौन सी लैंग्वेज यहाँ पे स्टडी की जाती है वो आ जाएगा।
ये ऑप्शन कहाँ से आता है? ये आपके आता है जो स्कूल मैनेजमेंट डायरेक्टमेंट होता है आपका, वहां पे ऑप्शन दिया होता है, वहीं से ये फैच होके आता है। अगर नहीं आ रहा है तो वहां पे आप जाके एडिट कर सकते हैं। एकेडमिक स्ट्रीम ऑप्टेड बाय स्टूडेंट, यहाँ पे ये ब्लर रहेगा। इसके बाद सारी डिटेल यहाँ पे आपको आ जाएगी। तो स्टेटस ऑफ स्टूडेंट इन प्रीवियस एकेडमिक ईयर ऑफ स्कूलिंग, ये जो डिटेल आएगी आपकी प्रोग्रेशन मॉड्यूल से आएगी, ये ध्यान रखने वाली बात है। ग्रेड क्लास स्टडीड इन प्रीवियस लास्ट एकेडमिक स्कूल, यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज ये वाली इंफॉर्मेशन भी आपके स्टूडेंट प्रोग्रेशन मॉड्यूल से आ जाएगी, फैच हो जाएगी। इन दिस प्रीवियस क्लास स्टडी रिजल्ट ऑफ द एग्जामिनेशन पास्ड है या प्रमोटेड है, ये भी आपके जो भी आपके स्टूडेंट प्रोग्रेशन मॉड्यूल आपने कंप्लीट किया है उससे आएगी है। तो इसको आपको यहाँ पे सेव रहने देना है। मान लीजिए बच्चा प्रोग्रेशन मॉड्यूल के बाद टीसी ले गया है, तो वो एक अलग ऑप्शन होता है, उसके बारे में मैंने वीडियो बना रखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इन द प्रीवियस क्लास स्टडीड मार्क्स ऑब्टेन्ड, कितने यहाँ पे मार्क ऑब्टेन किए हैं, नंबर ऑफ डेज स्कूल अटेंडेड स्कूल इन प्रीवियस एकेडमिक ईयर, तो वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है, सेव करना है। तो यहाँ पे आपकी ये वाली डिटेल भी सक्सेसफुली सेव हो जाएगी। यहाँ थोड़ा सा वेट करेंगे, थोड़ा सा ये टाइम ले रहा है पोर्टल। यहाँ हम देखेंगे कि बच्चे का एनरोलमेंट डाटा भी सेव्ड सक्सेसफुली का मैसेज आ गया है हमारे पास। अब सिंपल इस इंफॉर्मेशन को हम यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद अब आपके पास ऑप्शन आता है फैसिलिटी प्रोफाइल का। इस डिटेल को हमें थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ से कुछ आपसे बच्चे से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मांगेगा कि क्या बच्चे को कौन कौन सी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है, वेदर फैसिलिटीज प्रोवाइडेड टू द स्टूडेंट फॉर द ईयर ऑफ फाइलिंग डाटा। यहाँ पे यस या नो करना है। क्या इनमें से कोई कैटेगरीज है जो बच्चे को मिलते हैं, लाभ मिलता है, उसका बेनिफिशियरी है वो। जैसे फ्री टेक्स्ट बुक देते हैं हम स्कूल्स में, तो आपको ये टिक बुक चेक बॉक्स पे क्लिक करना है। फ्री यूनिफॉर्म भी देते हैं, फ्री एस्कॉर्ट मिलता है, बाइसिकल मिली है किसी बच्ची को, बालिका को, तो वो देना है, लैपटॉप मिला है, मोबाइल नंबर मिला है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये वाली डिटेल सेव कर लेनी है। इसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा, डज द स्टूडेंट अपीयर्ड इन एनी स्टेट लेवल कंपटीशन, नेशनल लेवल कंपटीशन, ओलंपियाड्स। तो यहाँ पे क्या बच्चे ने स्टेट लेवल एंड नेशनल लेवल कंपटीशन में यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है, तो यस करना है, अदरवाइज नो। क्या स्टूडेंट यहाँ पे एनसीसी, एनएसएस, स्काउट एंड गाइड का स्टूडेंट है, क्या उसने पार्टिसिपेशन किया है, यस, अदरवाइज नो। इसके बाद वेदर स्टूडेंट इज कैपेबल ऑफ हैंडलिंग डिजिटल डिवाइस इंक्लूडिंग द इंटरनेट, क्या बच्चा कैपेबल है डिजिटल डिवाइस जैसे इंटरनेट होती है उसका यूज करने में। उसके यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया गया है, जैसे मोबाइल, लैपटॉप, स्मार्टफोन, अगर किसी का भी यूज करना आता है उसको, तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे। अब स्क्रॉल करने के बाद हम यहाँ देखेंगे कि वेदर स्टूडेंट हैज बीन स्क्रीन फॉर स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, क्या बच्चे की स्क्रीनिंग हुई है स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी के यहाँ पे से रिलेटेड, जो भी यहाँ पे स्क्रीनिंग की जाती है, तो उसके लिए यस करना, अदरवाइज नो। वेदर स्टूडेंट हैज बीन स्क्रीन फॉर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, एक डिसऑर्डर होता है बच्चों का, तो उसके अकॉर्डिंग एएसडी के अंतर्गत क्या बच्चे की स्क्रीनिंग की गई है, यस या नो कीजिए। वेदर स्टूडेंट हैज बीन स्क्रीन फॉर अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, इसके अकॉर्डिंग भी क्या स्क्रीनिंग की गई है, बच्चों से स्क्रीनिंग के रिकॉर्डिंग है कि बच्चे की जांच की गई है, सिलेक्ट या नहीं की गई है, तो वो आपको यहाँ पे यस या नो करना है। हैज द स्टूडेंट हैज बीन आइडेंटिफाइड एज अ गिफ्टेड एंड टैलेंट, क्या बच्चा उत्कृष्ट है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको यस करना है, अदरवाइज नो करना है। थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे। यहाँ स्टूडेंट की आपको हाइट डाल देनी है, वेट डाल देना है, अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस ऑफ स्टूडेंट रेजिडेंस टू द स्कूल कितनी है, घर से स्कूल की दूरी कितनी है, वो आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। कंप्लीटेड हाईएस्ट एजुकेशन लेवल ऑफ मदर फादर लीगल ग्रेजुएशन, तो आपको यहाँ पे वो उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना है। सारी इन्फॉर्मेशन सेलेक्ट करने के बाद आपको वापस से सेव बटन पे क्लिक करना है। अगर आपको यहाँ जो इंग्लिश में पूरा ये पोर्टल दिया हुआ है, इसको समझने में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है, तो लैंग्वेज में ऊपर सबसे पहले आपको यहाँ पे हिंदी इंग्लिश का क्राइटेरिया दिया हुआ है, तो आप यहाँ से हिंदी सेलेक्ट करेंगे तो सारा डाटा यहाँ पे आपको हिंदी में शो हो जाएगा। तो हिंदी में जिसको समझने में ज्यादा बढ़िया है तो हिंदी में समझ सकते हैं, इंग्लिश में जिसके लिए ज्यादा समझने में बढ़िया है तो इंग्लिश में कर सकते हैं इसको कन्वर्ट। देन यहाँ पे हम सेव कर देंगे। सेव करने के बाद फैसिलिटी डाटा हैज बीन सेव्ड सक्सेसफुली, देन नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद जो भी हमने यहाँ पे डाटा फिल किया है बच्चे का, वो हमारे सामने ओपन हो जाएगा। देन यहाँ पे हमारे पास एक सबमिट का बटन आएगा, उस सबमिट बटन को आपको कंप्लीट कर देना है, प्रेस कर देना है। जैसे आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, बच्चे की जीपी, ईपी एंड एफपी यहाँ पे सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगी। तो ये पूरी प्रोसेस है कि आपको स्टूडेंट का डाटा किस प्रकार फिल करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।